नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सबसे आग्रह है कि इसको इस डिबेट के लिंक को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़ सकें। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा विलम्ब हो गया आप लोगों के सामने रूबरू होने में, लगभग 10 मिनट का लेट हुआ, लेकिन माननीय एमएलसी आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ बातचीत चल रही थी और अभी उन्हीं के आवास पर हैं, क्योंकि आज उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। इसलिए पूरी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप सबके सामने बैठना उचित रहता है। साथियों, कल से हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने जब से बजट पेश किया है तब से इतने अर्थशास्त्री हमारे ग्रुप में आ गए हैं कि हमको तो लगता है हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं है, अब कुछ बोलना ही नहीं है। इतने 1000 करोड़, 77,622 करोड़, उसमें इतने का कंपोजिट विद्यालय बनेगा, इतने में मुख्यमंत्री का विद्यालय बनेगा, इतने में अटल आवासीय योजना बनेगा, उसका इतना 1600 करोड़ बचेगा, 1600 करोड़ में 348 करोड़ चला जाएगा किसी कैसे चिकित्सा में बचेगा 1260 करोड़, तो 1260 करोड़ में 25,000 अनुदेशक हैं, 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं, उनको गुणा करके इतने भाई इतने हुआ। ये कैलकुलेशन कल से हम देख रहे हैं कि सारे ग्रुपों में चल रहा है। हे प्रभु, धन्य हो आप लोग। कहते हैं कि शिक्षित वर्ग को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि झूठ आप नहीं बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, दूसरी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अधिक समझदार है। हम तो यही समझते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अधिक समझदार है। ये पढ़े लिखे लोगों का समूह है। इसमें हमारे लोग स्नातक, बीटीसी, बीएड, टीटी, सीटीटी, पीएचडी, नेट और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके शिक्षा मित्र के पद पर एक भरोसे, एक उम्मीद के नाम पर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए झूठ टिकने वाला नहीं होता है। कल जब बजट पेश हुआ तब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, उपाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष सोनभद्र अशोक श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिनाम सिंह जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, तेजभान जी, हम लोग एक जगह बैठे हुए थे विधानसभा के अंदर ही। तो जैसे ही बजट पेश हुआ, कापी भी नहीं आ पाई और पूरा एक पेज केवल बेसिक शिक्षा का व्हाट्सएप ग्रुपों पर चलने लगा। और इतनी नकारात्मकता, तो हमने अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष जी 2 लाइन फेसबुक पर लिख दीजिए कि अभी कोई बजट पर अनर्गल टिप्पणी न करे, पूरी सूचना हासिल करने के बाद दी जाएगी। एकाएक तो उन ग्रुपों के खबरों को पढ़ करके हम भी बहुत नकारात्मक हो गए कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया क्या, हम लोगों की मेहनत बेकार हो गई क्या। लेकिन कल से लेकर के आज तक, कल भी काफ़ी देर रात तक सारे लोगों से मुलाकात, बातचीत करते हुए आज पूरा दिन विधानसभा के अंदर सारे अधिकारियों से मिलते हुए पूरा सभी, उसमें करीब हमको लग रहा है आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री से मुलाकात हुई होगी। और सबसे एक ही चर्चा, अधिकारियों से मुलाकात की गई और माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी को सब पता था, वो भी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और कार्यक्रम के लिए गए थे, जो सही बात है। तो
आपको बता दें, पहले तो जो नकारात्मक लोग हों वो मेरा वीडियो ना देखा करें। बी पॉजिटिव हमेशा रहिए। अगर बी पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। सामने पहाड़ है, देख करके ही डर जाएंगे तो कभी चढ़ नहीं पाएंगे, जैसा कि पिछले कितने सालों में कुछ हुआ है। ओम प्रकाश जी, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य परीक्षा लेता है। हिंदी HD मूवी, आप शिक्षा मित्र नहीं है, क्यों आप देखते हो चैनल? आपसे किसने कहा देखने के लिए? हम सूचना अपने शिक्षा मित्र साथियों को देते हैं जो वास्तव में हमारे भाई बहन हैं, परेशान हैं। अनर्गल लोगों को हम कोई सूचना देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ एक एक व्यक्ति को बताने में समय लगता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा था, बजट पेश होने के बाद जो सारे लोगों ने विश्लेषण किया उसका, वो विश्लेषण का काम आप करें, ठीक है, लेकिन नकारात्मकता में ना करें। आपको हम बता दें एकदम स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था कर दिया है। एकदम स्पष्ट मान लीजिए इसको। जो बजट कल पेश हुआ है उसमें हमारे आपके अनुदेशक, रसोइयाँ, सबके मानदेय बढ़ाने का बजट पैसा उस बजट में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय MLC महोदय और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो कहते थे कि भाई ऊपर जा कर के बात करो, उन्होंने तक ये कहा है कि हम लोगों ने अपना काम करके भेज दिया है, अब माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवा लीजिए आप लोग जल्दी। तो ये एकदम क्लियर है। कभी भी कोई बजट जब पेश होता है, पहले भी तमाम बजट पेश होते रहे, पहले सूचना हम लोगों के लिए इस सोशल मीडिया नहीं था, केवल अखबार के माध्यम से हम लोग जानते थे या मीटिंग के माध्यम से जानते थे। आज सोशल मीडिया है, बजट की कॉपी सबके पास है। कभी भी किसी कार्मिक के नाम से बजट में अलग से नाम नहीं दिया जाता है, पूरा पैसा एक अनुमानित लागत के हिसाब से पेश किया जाता है और समय समय पर उसका उपयोग विभागवार किया जाता है। आप देखते हैं कि PWD विभाग में सड़क बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए पास हो जाता है, लेकिन उतनी सड़कें नहीं बन पाती हैं तो फिर पैसा वापस हो जाता है। विधायक निधि का पैसा तमाम वापस हो जाता है, विधायक लोग काम नहीं करा पाते हैं। तो विभाग में बजट में व्यवस्था शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों के मानदेय बढ़ाने के लिए हो गई है। और मैं बोल रहा था भाई विक्रम सिंह जी अनुदेशक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी कल पूरा दिन और देर रात तक हम लोगों के साथ रहे। जी, भीम बली यादव जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और हम लोगों के उस मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के लिए और कैबिनेट में अभी प्रस्ताव जाएगा, कैबिनेट से पास होगा। हर चीज़ का अलग अलग मामला होता है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों का जब भी कैबिनेट में पास होने के बाद, चाहे पहले घोषणा हो जाए या कैबिनेट के बाद हो जाए, उसके बाद समय सारणी जारी होगी कब से आपको मिलेगा। अप्रैल से मिलेगा कि जुलाई से मिलेगा या जून से मिलेगा या मई से मिलेगा, जब से मिलेगा वो घोषणा सरकार अलग से करेगी। आपको याद होना चाहिए 2021 के नवंबर में जब सरकार ने 2000 रुपये अनुदेशक साथियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बढ़ाया था, तो कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम करके उसमें घोषणा किया था। आप सोच रहे हो आपका मानदेय ठीक ठाक बढ़ जाए और घोषणा के लिए केवल सदन में घोषणा हो जाए, बिना कार्यक्रम के हो जाए, तो यह असंभव है। कोई भी सरकार हो, जब किसी भी अपने कार्मिक को कोई लाभ प्रदान करती है तो सरकार भी चाहती है कि आप भी उसको धन्यवाद भारी मन से खुलेआम दें। तो जो भी साथी नकारात्मक सोच रहे हैं वो नकारात्मकता ना सोचें। बहुत समय काट लाए हैं आप। 2017 के बाद पहली बार हमारे संगठन के पदाधिकारी
और आप लोगों ने जो पदाधिकारियों का सहयोग किया है, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज हम यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सरकार ने आपके मानदेय बढ़ोतरी की व्यवस्था इस बजट में कर चुकी है और अब समय है कि हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें हम लोगों को सौगात स्वरूप मानदेय बढ़ोतरी भेंट करें। जीडी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कल लाइव नहीं आ पाया क्योंकि समय इतना नहीं था और बहुत देर मैं 9:30 बजे के बाद यहाँ सचिवालय से और सबसे मिल करके निकला। तो कई हमने पोस्टें देखी, कई वीडियो भी देखे और कल अन्य संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जिम्मेदार लोग थे। एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सवेरे ही कह दिया कि हमारे बजट में कुछ नहीं। तो हमने कहा आप पहले जा करके एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री से मिल लीजिए। आप मिलते क्यों नहीं हैं? आप सीधे मुख्यमंत्री से ही मिलते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री से ही मिल लीजिए, कभी उनसे पूछ लीजिए कि व्यवस्था उन्होंने कराया कि नहीं कराया। तब वो चुप हो गए। फिर शाम को मिले, कहने नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक सारी जानकारी ना हो जाए तब तक हम किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करने से बचें। हम मानते हैं आप लोग व्यथित हुए। आप लोगों को, जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि हम सबको पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के बजट में हमारी व्यवस्था होगी, लेकिन आपसे ये नहीं कहा था कि घोषणा हो जाएगी या कन्फर्म ही मान लीजिए। हमने कहा था, वही बात आज भी कायम है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से हमको आशीर्वाद ना दें, शासनादेश जारी ना हो, कैबिनेट में पास ना हो, हमारे खाते में ना पहुंच जाए, तब तक हम लोग थोड़ा शालीनता से बात करें। अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर ना निकालें। सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने से हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। केवल सिर्फ अपना अकाउंट ख़राब करेंगे, अपना नंबर ख़राब करेंगे, अपना फेसबुक पेज ख़राब करेंगे। और वही जो आप लोग नकारात्मक टिप्पणियां लिखते हैं, तो उसी के स्क्रीनशॉट सम्मानित अधिकारियों द्वारा हमको दिखाए जाते हैं। हमको क्या, हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी जाते हैं पैरवी में, या दूसरे संगठन के भी जाते होंगे, तो उनको दिखाया जरूर जाता होगा। जब हमको दिखाया जाता है तो उनको भी दिखाया जाता होगा और कहते हैं ये आपके शिक्षा मित्र हैं, बताइए इस तरह लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, थोड़े दिन शांत रहिए। व्यवस्था बन गई है, चयन सिस्टम चयनिंग है। माननीय मंत्री जी से हम लोग परसों भी मिले थे। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हम सारी व्यवस्था आप लोगों की कर रहे हैं, अब परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। ओम नारायण जी, बिल्कुल जैसे ही समय, देखिए स्वीकारोक्ति हो चुकी है, कार्यक्रम की सहमति बन गई है। अब समय, तारीख, दिन निश्चित होना बाकी है, जो संभवतः इसी माह के अंत में ये लिखित में कार्यक्रम की व्यवस्था, हमको लग रहा है कि इस माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी स्वीकारोक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हमारे संरक्षक माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी और उनके सहयोगी MLC गण, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोगों ने परसों कहा था, उन्होंने भी कहा था नहीं बिल्कुल व्यवस्था हम करा रहे हैं। सारे लोग, देखिए जब सारे लोग पॉजिटिव हैं। अब एक चीज़ बताइए, आपने घर पे बैठ के लिख दिया, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे प्रमुख सचिव कह रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, हमारे पैरवीकार जनप्रतिनिधिगण कह रहे हैं, तो अब उनकी बात सही है कि हम घर बैठे आंकड़ा लगा रहे हैं, उनकी बात सही है। और बजट भारी भरकम बजट है बेसिक शिक्षा विभाग का इस बार। आप पिछले बजटों को देख लीजिए। बहुत सारे लोग तो कैलकुलेट करके बता तो रहे हैं कि 1260 करोड़ का कैलकुलेट कर रहे थे, कितना बढ़ेगा कितना ही बढ़ेगा। अब ये विषय हमारा बचा नहीं है। अधिकारियों ने भी आज स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने करके भेज दिया है। अब कब और क्या करना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए। तो आप लोग समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का मतलब केवल फ़ोटो खिंचाने का मतलब नहीं है। अब मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए, हमको जो लाभ मिलने वाला है वो मिल जाए। क्योंकि जैसे फल जब पक जाता है और हम लोग जाते हैं पेड़ के नीचे, तो हम सोचते हैं कितनी जल्दी ये गिरे और हमको मिल जाए और हम इसका सेवन कर लें। तब फल पका हुआ है, सेवन करने के लिए हमको
तरीका ढूंढना है कि पेड़ पे चढ़ के तोड़ना है कि डंडे से तोड़ना है कि कैसे तोड़ना है। इसलिए पहली बात तो आप सारे लोग नकारात्मकता दूर कर दें, और जब इतना भरोसा बना करके लाए हैं अपने संगठन के मुखिया पर, अपने संगठन के पदाधिकारियों पर, तो अवश्य ही आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि जब नकारात्मकता थी, हम लोगों ने नकारात्मक बातें आपको बताई, आपसे शेयर किया, आपको लखनऊ बुलाया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, आप मौके पर आए, पैसा खर्च किए, समय बर्बाद किए। 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर हमने बताया आपको कि सरकार अभी नहीं करने वाली, लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं सरकार ने पूरी तरह से बजट में व्यवस्था कर दिया है, और बस अब अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करिए, और संगठन के पदाधिकारियों के दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे जैसे ही समय मिलेगा। अभी भी माननीय एमएलसी महोदय से बात हुई है, आज भी मिल करके आए हैं, और जैसे ही कार्यक्रम की तारीख आप लोगों को मिलेगी, जो भी तैयारी इंतजाम करना होगा उसके लिए आपको दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बुआ जी रात में एक्सपायर हो गई थी, वो चले गए थे। मैं देख रहा था अध्यक्ष जी की पोस्ट पर आप लोग कितना अच्छा लिख रहे थे। ये सब बच्चों वाली बातें बंद कर दीजिए। नागेश्वर राम जी कितना बढ़ेगा। देखिए, हमने पहले भी कहा था, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को मालूम होने के बाद भी रुकना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करने जा रहे हैं, जैसा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मालूम हो रहा है। और भाई कौन है आप? मास्टर जायसवाल जी। हाँ बिल्कुल, आपका एक सवाल बार बार आ रहा, मैं ले नहीं पा रहा था। जैसा कि जानकारी मिली है अधिकारियों के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, कि जो भी मानदेय बढ़ोतरी होगी उसके लिए ऐसी व्यवस्था को सरकार करेगी कि महंगाई के अनुसार हम लोगों का मानदेय लगातार बढ़ता रहे। माननीय रमाशंकर पटेल जी, जो पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री थे, इस समय विधायक हैं, उन्होंने भी, उनसे ही मुलाकात हुई है, बात हुई है, और वो हमारे जिला अध्यक्ष मिर्ज़ापुर भाई सुनील पटेल जी के परिवार के हैं। उन्होंने भी कहा है कि अब तुम लोगों का व्यवस्था हो गया, क्यों परेशान हो। यही बात उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, यही बात पशुधन मंत्री जी ने कहा, यही बात आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री हैं, यही बात निदेशक महोदय ने कहा, यही बात अनिल राजभर जी ने कहा, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रम विभाग के। उनसे लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कह रहे अब जाओ आराम करो, अब क्यों परेशान हो। तो हमने कहा अभी आराम करने का समय नहीं है सर, अभी जब तक मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में पास करके घोषणा ना कर दे तब तक हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं। कहा इसका मतलब तुम लोग बहुत जल्दी चाहते हो। हमने कहा बिल्कुल, अब समय जल्दी नहीं है, हम लोगों का समय बहुत लंबा हो गया है। 2017 से हम लोग भूखे हैं, अभी खाना नहीं मिला है। तो हंसने लगे, कहे नहीं प्रयास करो, जल्दी से जल्दी आप लोगों का करवा देंगे। तो देखिए ऐसा है, फ़ोन आ जाने की वजह से हमारा आपका संपर्क टूट जा रहा है। क्या मेरी आवाज़ इस समय आप लोगों तक आ रही है? एक बार ज़रा बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? तो मैं दोबारा जुड़ना चाहता हूं आप लोगों से। आ रही, धन्यवाद। क्योंकि फ़ोन आने की वजह से कट जाता है। हिमांशु एक मिनट में बात कर रहे हैं बेटा, सॉरी, बार बार फ़ोन आ रहा था तो रिसीव करना ज़रूरी था। मैं कह रहा था कि माननीय अनिल राजभर जी ने भी कहा कि ठीक है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। तो देखिए, अब हम लोगों का समय बहुत लंबा नहीं बचा है। जो भी अभी आज एक दो लोगों ने पोस्ट लिखा, कल भी लिखा, एक दो लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक ही लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, मानदेय नहीं बढ़ा, हम स्वीकार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया हमको पैरवी करते करते, मानदेय नहीं बढ़ा अभी। लेकिन जैसे कैशलेस चिकित्सा में आपको जोड़ा गया है, ना जोड़ते तो हमारा क्या दबाव था। हम सरकार के अधीन है, सरकार हमारे अधीन नहीं है। मान लीजिए हमको सरकार छोड़ देती, ना जोड़ती, तो आप क्या कर लेते। आप हमेशा नकारात्मक लिखते हैं।
कैशलेस चिकित्सा योजना में आपको जोड़ा गया, आप एक धन्यवाद दे देते, मेरा भी दिल खुश हो जाता। एक लखनऊ से हमारे साहब हैं, उनका रोज़ का कमेंट फेसबुक पे आता है, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लीजिए, दूसरे लोगों का तो भला हो जाने दीजिए। हमने हमेशा कहा 1,43,000 में 13,000 लोगों को इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, और वही 13,000 लोग 1,30,000 लोगों का नुकसान कर रहे हैं। 1,30,000 लोगों का नुकसान वही 13,000 कर रहे हैं जो हमेशा कमेंट्स गंदे लिखते हैं। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं। एक बार फ़ोन करके भी हमने उनसे कहा था, भैया शांत रहिए, ना प्रयास करिए तो नुकसान भी मत करिए। तो और जो लोग इस तरह के लिखते हैं, हम तो कहते हैं आप आइए तो एक दिन लखनऊ निकाल करके समय, आपको पता तो चलेगा कितनी देर किसके दरवाजे बैठना पड़ता है, तब दर्शन होते हैं सरकार के। आप लोग जैसे लोग कहते हैं मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिल रहे हो, मिलने के लिए कल हम चले जाएंगे, हमारा फ़ोटो खींच करके आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। 18 अक्टूबर को हम लोग मिले थे 2024 में, तब से नहीं मिले हैं। लेकिन जिन लोगों ने 3-3, 4-4 बार मुलाकात की, क्या उनका मानदेय बढ़ गया या उनका कोई काम हो गया? नहीं हुआ ना। तो मुलाकात जब तक सकारात्मकता में ना बदले, मुलाकात जब तक काम होने में ना बदले, तब तक वो मुलाकात भी बेकार है। एक भूल रहा हूँ, कहते हैं कि मुलाकात हो तो कुछ बात होनी चाहिए, मुलाकात हो तो कुछ बात होनी चाहिए, और बात ऐसी हो कि बिल्कुल आपका काम होना चाहिए। तो हम लोगों की मुलाकात होगी और उस मुलाकात में हमारा काम भी होगा। हमको फ़ोटो खिंचाने की जल्दबाजी नहीं है। हमारे मुखिया, हमारे संगठन के संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी और उनके साथ जो एमएलसी हैं, उन लोगों के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय होगा। उसमें हम लोग बैठेंगे, आएंगे, आपको बुलाएंगे, और ईश्वर की कृपा रही तो एक अच्छे मानदेय को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और स्थानांतरण के विषय में भी आपको बता दूं, परसों माननीय मंत्री से स्थानांतरण के विषय में बात हुई थी कि सर लगभग सूचना पूरे प्रदेश में मंगा ली गई है, लेकिन अभी स्थानांतरण की तिथि तय नहीं की गई है। हमने उस पर कहा था कि माननीय मंत्री जी, हमारी बहनें जो अपने बच्चों का एडमिशन नए सत्र में कराना चाहती हैं, वो मायके में कराएं कि ससुराल में कराएं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, और उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से कहा था। प्रमुख सचिव महोदय का कल मैसेज एमएलसी महोदय के पास आया था, उन्होंने कहा था कि इसके लिए डायरेक्टर साहब को निर्देशित कर दिया गया है, इसकी डेट भी जल्दी निर्धारित करके जिलों में पहुंच जाएगी कि इस अवधि के अंदर स्थानांतरण करा दिया जाए। दूसरा एक विषय जो 60 साल से 62 साल वाला था, वो भी माननीय मंत्री से कहा गया कि हम लोग जो लोग रिटायर हो रहे हैं वह कुछ दिन और विभाग में सेवा करना चाहते हैं, और आप जो कृपा करने जा रहे हैं मानदेय बढ़ोतरी की, उसका भी लाभ वह 1-2 साल और लेना चाहते हैं, तो कृपया करके 60 साल को 62 साल में परिवर्तित कर दीजिए। उन्होंने संभवतः आज इस विषय में अधिकारियों से वार्ता की है, और इस पर भी एक निर्णायक निर्णय विभाग द्वारा लिया जाएगा। रामपाल सिंह यादव जी, धन्यवाद आपको देखने के लिए। आप लोग ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोग ही अगर गलत कमेंट ना करें तो हमारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। तो मैं कह रहा था कि स्थानांतरण के लिए भी तिथि जल्दी ही घोषित हो जाएगी, और 60 से 62 वाले पर भी निर्णय होगा। अभी मानदेय बढ़ोतरी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि बजट में व्यवस्था कर दी गई है। अब समय है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का और कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको पास करने का। पैसा जो आप लोग लिख रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने मन बना लिया है कि वो आपको कितना देगी। सरकार ने मन बना लिया आपको कितना देगी और कब देगी, ये भी उनके मन में है। बस हमको ये प्रयास करना है कि जितनी जल्दी शुरुआत हो जाए इसकी। इसलिए
इसके लिए अभी पैरवी करना है, दौड़ना है। आप सबके लिए आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग अपने मिशन में सफल हों। जल्दी से जल्दी ये जो पैसा की व्यवस्था विभाग को गया है, विभाग के खाते में गया है, उसको कैसे हम लोग अपने खाते में थोड़ा थोड़ा करके जो भी हिस्से में आ रहा हो ले लें। हमारा यही प्रयास है और कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। लोग पिछला बजट, अब कल का बजट ये सब डाल रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कोई पॉजिटिव सवाल अगर आप लोगों के हों तो मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो लंबा समय हो गया। XYZ, ये XYZ का कोई मतलब नहीं है। 50,000, 40,000, 10,000, 20,000 का कोई मतलब नहीं है। सब तय हो चुका है, सरकार ने सब तय कर लिया है। जिस दिन कैबिनेट के प्रस्ताव में पास होकर के आपके सामने शासनादेश आ जाए, उसको आप सही मान लीजिएगा। बस इसके लिए हमें प्रयास करना है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये निवेदन करिए कि अब जो भी है जितनी जल्दी हो जाए हमारा कैबिनेट में होकर के शासनादेश जारी हो जाए, और ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग उसमें जल्दी कामयाब होंगे। आप देख रहे हैं 4 दिन से हम लोग लगातार अध्यक्ष जी, भाई अजय जी, सोनभद्र से अशोक जी, और सोनभद्र पूरा प्रदेश का एकदम पूरब में सबसे आखिरी जिला पड़ता है, और इधर हमारे कोषाध्यक्ष जी, पचेरा जी, सारे लोग लखनऊ में रह करके सभी जनप्रतिनिधियों से मिल करके बात कर रहे थे, मिल रहे थे। बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं, हमने कहा ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानकारी में हैं, लेकिन हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन मेरा अधिकार वो नहीं है। मेरा जो अधिकार है आपको सच बताना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं, कोई झूठ नहीं है। बजट में आपके लिए व्यवस्था हुई है और जल्दी ही ईश्वर ने चाहा तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मेडिकल लीव हम लोगों को मिलता नहीं है, हम लोग अवैतनिक अवकाश मेडिकल लीव के लिए लेते हैं, लेकिन हम लोगों का पॉइंट है कि मेडिकल लीव भी हम लोगों को मिलना चाहिए। और भी एक मृतक वाला और जो रिटायर्ड शिक्षा में साथी उनके लिए भी पॉइंट है। तो बिल्कुल समय सीमा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय सीमा नहीं है। बस हम लोगों को अब यही प्रयास करना है, हम लोग यही प्रयास करना है कि इतनी जल्दी हो जाए। आदर्श कुमार जी फालतू बातें मत लिखिए। उत्तराखंड मॉडल नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तराखंड मॉडल अधिकारियों ने नकार दिया है। यहाँ संख्या ज़्यादा है। देखिए कोई भी चीज़ है उसको आप समझने का प्रयास करिए। उत्तराखंड में बहुत कम लोग थे, यहाँ 1,43,000 लोग हैं। यहाँ की सरकार ने एक नया नियम बना रखा है कि टीटी और सीटेट के बाद भी एक लिखित परीक्षा आपको देना होगा। तो उन्होंने जब व्यवस्था दे रखी है तो अपनी व्यवस्था को वो सरकार अब दूर नहीं करेगी, तो सरकार की जो व्यवस्था है वो उसे करेगी। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि कल से मिलना शुरू हो जाए, लेकिन उसके लिए हमने बताया ना प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को जल्दी पूरा कराने के लिए हमको काम करना है। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। और जनवरी का जारी हो गया था और लखनऊ में आज 5,000 रुपये जनवरी का मिलता है, वो जारी भी हो गया है, सबके खातों में पहुंच भी गया है। जिस जनपद में ना पहुंचा हो अपने जिलाध्यक्ष साथी से संपर्क करें। अभी कल आपको एक और दिलचस्प चीज़ बता दें, कल हमारे यही लोगों ने 2 फाड़ करने का प्रयास किया कि एक गुट इधर चला जाए, एक गुट उधर चला जाए। तो आप लोग आपस में इस तरह का कोई असमंजस की स्थिति मत करिए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे विभाग के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, और माननीय एमएलसी महोदय आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी और उनके सहयोगी एमएलसी गण, इन लोगों ने सरकार, संगठन और शिक्षा मित्रों की जो दूरियां थीं उनको कम करने के लिए जो प्रयास किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। माननीय मंत्री जी का भी सहयोग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, लेकिन जो सहयोग आदरणीय एमएलसी साहब ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत लोगों के दरवाजे जाकर के ठोकर खा के लौटे, लेकिन आपने हम लोगों को अपनाया और हमने अपनी कमियां भी बताई कि हमारे लोगों ने क्या क्या दिक्कतें पैदा की जिसकी वजह से सरकार से हमारी दूरियां थीं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस तरह की कोई बात ना लिखें, इस तरह की बात कोई समाज में ना कहें कि जिसको बनाते बनाते आज हम लोग 3 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, वह चीज़ बिगड़ जाए और उसका नुकसान हम सबको मिले। और संयम की ज़रूरत है। जब पेड़ फलता है तो निश्चित ही वह झुकता है। मानदेय बढ़ोतरी की व्यवस्था बजट में है, यह मैं एकदम सिक्योरिटी के साथ आपसे कह रहा हूँ। आप लोग परेशान मत हों,
किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की किसी की भी पोस्ट, मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी की पोस्ट, मैं मेरे उपाध्यक्ष अजय भाई लगातार साथ में हैं, माननीय मंत्री जी का कोई वक्तव्य आए, माननीय एमएलसी साहब का वक्तव्य आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको आप मानिए। जो लोग घर में बैठे हैं उनको क्या पता है कि किससे क्या बात हो रही। अब जैसे आप बैठे हैं, आपको जो मैं बता रहा हूँ तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने किससे किससे बात की। अब भरोसा करना आपका काम है। वही बात अगर आप हमसे कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मिले ही नहीं हो किसी से, आप तो केवल उड़ती हो हवा की बात कर रहे हो। इसलिए बिल्कुल सारे जितने लोगों ने हमारे इस बजट में शामिल कराने के लिए सहयोग किया है, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, आदरणीय डायरेक्टर साहब, महानिदेशक महोदया और विशेष सचिव अवधेश तिवारी जी, और हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय एमएलसी गण और अन्य कैबिनेट मिनिस्टरों ने जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ आज की खबर यहीं तक, मुझे सिर्फ यही बताना था जो मैंने आपको बताया है। सच के साथ रहिए, सही बात जानिए, झूठी और गलत कोई बात आप मत मानिए। अखबार या अन्य कोई जो डिबेट होती है या अन्य कोई सूचना जो आपको मिल जाती है ग्रुपों पर, उस पर भरोसा मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, बजट में व्यवस्था हो गई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र, प्रणाम।